हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ तरन्नुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है बिज़नेस सर्विस का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। आज हम लोग उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है बैंक का जो है मैंने बैंक की डेफिनेशन और टाइप ऑफ बैंक्स तक पढ़ा दिया था। ठीक है, और क्या पढ़ा दिया था, बिजनेस सर्विसेज और सर्विसेज कितनी तरीके की होती हैं, इन सब चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। ठीक है, अब जो है हम लोग टाइप ऑफ बैंक इसमें पढ़ेंगे। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, कितने तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं। ठीक है, वो वैसे तो आप लोग दिनचर्या में आप लोग जानते होंगे कितने तरीके के बैंक अकाउंट होते हैं, लेकिन मैं आपको आज डिटेल डिस्कशन दूंगी उसका। ठीक है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा रिकरिंग अकाउंट, चौथा फिक्स्ड डिपॉजिट और छठा होता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे बचपन में आप लोग ने गुल्लक ज़रूर जो है यूज़ किया होगा। ठीक है, अपनी सेविंग्स को, अपने पैसों को बचाने के लिए। ठीक है, जब भी 1 रुपये 2 रुपये मिलते थे हम उसमें इकट्ठा कर लिया करते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद जब हम उसे तोड़ते थे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होता था, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से ये बड़े लोगों का गुल्लक है, ये समझ लीजिए। ठीक है, इसमें जो है क्या करते हैं, जब भी बड़े लोग या फिर जितने भी जो लोग जो 18 ईयर्स से अबव होते हैं, ठीक है, वो अपने पैसे जैसे थोड़े बहुत पैसे बचते हैं, 100, 200, 1000, 2000, ठीक है, उसे जैसे बचते हैं वैसे डालते रहते हैं। ठीक है, और उनकी सेविंग्स होती रहती है। ठीक है, तो क्या है, सैलरी पर्सन स्मॉल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सैलरी पर्सन का स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसका एम होता है टू इनकरेज सेविंग हैबिट्स को इनकरेज करने का ये जो है इसका मोटिव होता है मेन। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें रिसीव होता है। ठीक है, पैसे इकट्ठा करते हैं हम उसमें। ठीक है, उसमें हमें इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से मिलता रहता है। ठीक है, और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि आज हमने पैसे निकाले तो अब हम दोबारा आज के दिन नहीं निकाल सकते। ठीक है, आज हमने पैसे मतलब डिपॉजिट हम कई बार कर सकते हैं, लेकिन निकालने के लिए हम लोग सिर्फ एक बार निकाल सकते हैं, एक दिन में एक बार निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है। जो लोग बिजनेसमैन होते हैं, जो है डे टू डे जो है पैसों में मतलब लेन देन करते रहते हैं, रिसीव एंड पे करते रहते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, चाहे जितना निकालो चाहे जितना डालो। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, इसमें उनके पैसों पर कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करता है बैंक। ठीक है, तीसरा है हमारा रिकरिंग अकाउंट, जो क्या होता है, डिपॉजिट ऑन रिक्वायर्ड असेसमेंट। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी तरह होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंज होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है सेव करना होता है पैसे, लेकिन इसमें कुछ अमाउंट को जो है फिक्स कर देता है कस्टमर कि इतना पैसा हम इतने टाइम के बाद, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद डिपॉजिट करते रहेंगे। ठीक है, उसमें टाइम और मनी को जो है रेस्ट्रिक्ट कर देता है कस्टमर कि इतना हम पैसा जमा करेंगे ही इस समय। ठीक है, उसमें टाइम और मनी को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, कस्टमर इसमें इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चौथा है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जिसमें एक अमाउंट, ठीक है, एक 1 लाख का अमाउंट, 2 लाख का, जितना भी पैसा हमारे पास होता है उसे इकट्ठा करके उसे बैंक में फिक्स कर देते हैं फॉर अ डेफिनेट पर्पस। एक डेफिनेट पर्पस के लिए उसे जो है डिपॉजिट कर देते हैं, फॉर मैरिज, फॉर बिजनेस ऑफ द सन और फॉर एनी अदर पर्पस उसे डिपॉजिट कर देते हैं एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद उसे वो पैसा जो है बैंक से कस्टमर को चाहिए होता है एक डेफिनेट पीरियड के बाद। ठीक है, ये है एफडी। इसमें इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा मिलता है, हाइयर इंटरेस्ट होता है इसमें। ठीक है, और पांचवा हमारा है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसमें बहुत ही सारे ऑप्शन होते हैं। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट है जो कि कम्बिनेशन है सेविंग अकाउंट का और फिक्स्ड डिपॉजिट का। ठीक है, जिसमें जो है एक राशि जो है निर्धारित कर दी जाती है कि 5000 रुपीज़ आपके अकाउंट में
जो है रहेंगे, ठीक है। इससे ऊपर जितना भी आप सेव करते रहेंगे वो सब एफडी में जाता रहेगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट इसमें कम होता है, एफडी के मुताबिक जो है इसमें कम होता है, ठीक है। इसमें जो है जितना भी 5000 से अबव पैसा होता है वो सब जो है बैंक जो है एफडी में जो है ट्रांसफ़र करता जाता है, ठीक है। ये है हमारा मल्टीपल ऑप्शनल डिपॉजिट जो कि सेविंग अकाउंट और एफडी का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये हमारे 5 तरीके के अकाउंट हो गए। अब हमारा है ई बैंकिंग, ठीक है। ई बैंकिंग सर्विस है। एक ई बैंकिंग सर्विस क्या है, जो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा जो है बैंक की सर्विस जो है हमें बैंक के द्वारा देना, इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। कि जो बैंक होता है वो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलता है, ठीक है। लेकिन ई बैंकिंग के द्वारा हमें 10 से पहले और 5 के बाद भी हम उसकी बैंक की सर्विसेज को ले पाते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, 24/7 फैसिलिटीज़, ठीक है। ट्रांजैक्शन फ्रॉम होम एंड ऑफिस, कहीं भी किसी भी जगह हम अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, चाहे हम होम में हो, घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, रास्ते में हो, कहीं पर भी हो, हम अपना ट्रांजैक्शन बहुत ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रेटर सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी और भी ज़्यादा होती है क्योंकि हम अपने सिक्योर इन्वायरमेंट में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, बैंकिंग हमने पढ़ा दिया, ठीक है। बैंकिंग पढ़ा दिया। अब हम ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं। बैंकिंग हमें पढ़ाना है, हमें उसके बाद ट्रांसपोर्ट पढ़ाना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउस है, ठीक है। 5 चीज़ें हमें पढ़ानी है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउस और टेलीकॉम, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट में क्या है, ट्रांसपोर्ट हमारी क्या मदद करता है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन पर जाने के लिए हमारी मदद ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमारे कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, लेकिन ठीक है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक ले जाने की में जो है मदद हमारी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, रेलवे होता है, ठीक है, बाय रेल, ठीक है। एयरवे होता है, वाटरवे होता है, बाय शिप, रोडवेज या फिर बस के द्वारा या फिर ट्रक के द्वारा, ठीक है। रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। ये क्या करता है, हमें एक बहुत सारा सामान एक वेयर हाउस में भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो जितनी ज़रूरत हो उतना वेयर हाउस पे रखो और बाकी सब जो है उसे कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट मदद कर देता है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउस, ठीक है। वेयर हाउस क्या होता है, हेल्प टू स्टोर ऑफ गुड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन ओरिजिनल वैल्यू इक्वली, ठीक है। हेल्प क्या करता है, वेयर हाउस हमारे गुड्स को सिक्योरली सिस्टमेटिक वे में सेव करने का जो है काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, वो जो है मेंटेन करता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू को, क्यों, क्योंकि वो जैसे कोई भी चीज़ है वो जो है नमी पकड़ती है, तो हमारा वेयर हाउस इतना सिक्योर होता है कि वो नमी से जो है हमारी गुड्स को बचा लेता है, ठीक है। कि वो जो है ऐसी जगह पे बनाया नहीं जाता है जहाँ पर नमी हो, ठीक है। हेल्प इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम को जो है बचाता है वेयर हाउस, कि हम जो है सिस्टमेटिक वे में सारे गुड्स को रख लेते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर उसे टाइम बाय टाइम निकाल लेते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है हमें सेल करने की, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी गुड्स ऐसी होती हैं, जैसे जो वुलन गुड्स होती हैं उनको गर्मी में ही बनाया जाता है और उसके बाद गर्मी में बनाने के बाद उसे सर्दी में बेचा जाता है, तो तब तक कहाँ रहेगी गुड्स, ठीक है। उन गुड्स को जो है वेयर हाउस में ही सेव कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारी गुड्स, जैसे वूलन गुड्स के अलावा और भी बहुत सारी गुड्स हैं जो पहले से बनाई जाती है मौसम से पहले, उसके बाद फिर मौसम में उसे बेचा जाता है, तब तक इसे कहाँ रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं, ठीक है। वेयर हाउस कितने तरीके के होते हैं, तो पहला होता है गवर्नमेंट वेयर हाउस होता है, जो क्या करता है, गवर्नमेंट द्वारा वेयर हाउस बनाया जाता है, जिससे जो है गवर्नमेंट जो है हर किसी को मतलब रखने की इजाज़त दे देती है। दूसरा है हमारा पब्लिक वेयर हाउस, जो है पब्लिक के लिए जो है गवर्नमेंट देती है,
और मतलब कि एक डेफिनेट गवर्नमेंट का हाउस होता है, वेयर हाउस होता है, जिसमें गवर्नमेंट कंपनीज अपने जो है गुड्स को रखती हैं, ठीक है, वो पब्लिक वेयर हाउस हुआ। ठीक है, प्राइवेट वेयर हाउस क्या है? प्राइवेट वेयर हाउस एक प्राइवेट पर्सन, एक सिंगल पर्सन का होता है कि ये मेरा वेयर हाउस है, ठीक है, ये इस फैक्ट्री का वेयर हाउस है, जो उसकी सारी गुड्स को उस वेयर हाउस में रखा जाता है, ठीक है, वो सिंगल पर्सन का वेयर हाउस होता है। कोऑपरेटिव वेयर हाउस क्या है? कोऑपरेटिव वेयर हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी का वेयर हाउस होता है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को अपने गुड्स को रखने में उसकी मदद करता है। ठीक है, बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? बहुत सारी गुड्स ऐसी होती हैं जिन्हें जो है बाय शिप और बाय रेल जो है लेके आया जाता है और आके जो है उस वेयर हाउस में रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है, उसका उन गुड्स का जो है जो सेलर होते हैं उसका पैसा नहीं दिए होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी पेपर वर्क उनका इनकम्प्लीट होता है, तब जो है तब वो जो है क्या करते हैं कि वो उन सारे गुड्स को बॉन्डेड कर देते हैं। जब तक ये सारी मतलब कि सारी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक उन्हें बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हुआ। ठीक है, हमने जो है बैंकिंग पढ़ लिया, दूसरा फिर ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया, और तीसरा हमने जो है ये पढ़ लिया वेयर हाउस। वेयर हाउस का और भी पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर पसंद आए, ठीक है, लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए, और शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हैं। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।